दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी का जो एमबीबीएस काउंसलिंग चल रहा है 85% स्टेट काउंसलिंग, उसका राउंड 1 कंप्लीट हो गया। एडमिशन रिपोर्टिंग A to Z कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे राउंड 2 का। राउंड 2 का शेड्यूल क्या है और कितने सीटें वैकेंट है राउंड 2 के लिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यूपी में ज्यादातर जो एडमिशन हो पाते हैं वो राउंड 1 में हो पाते हैं, मतलब ठीक ठाक कटअप जो रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राउंड 1 में बहुत ज्यादा कटअप रहा यूपी का। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि राउंड 2 में क्या सीट वैकेंट रहा और क्या चांसेस है राउंड 2 में आपके एडमिशन का। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो upneet.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आपको पता था कि यहीं पे ऑनलाइन काउंसलिंग आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा होगा राउंड 2। क्लियर है? अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आएगा, फिर पे आप सिक्योरिटी पेमेंट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी, चॉइस फिलिंग और रिजल्ट देख सकते हैं। तो A to Z बात कर लेंगे हम लोग शेड्यूल का। सबसे पहले अगर शेड्यूल देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है दोस्त। सबसे पहले अगर देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक, जी, जो कि सही है। अगर हम लोग एमसीसी की बात करें ऑल इंडिया की, तो लगभग में 5 से लेके 10 तक चल रहा है रजिस्ट्रेशन। इसी में चॉइस फिलिंग भी होगा, तो ऐसा होना चाहिए। बट बिहार क्या कर रहा है, बहुत जल्दी में है और राउंड 1 कंप्लीट होते हुए ऑल इंडिया का भी राउंड 2 का चॉइस फिलिंग भी नहीं हो रहा है। बिहार का राउंड 2 का चॉइस फिलिंग शुरू कर दिया इन्होंने, तो ये बहुत सारा गड़बड़ वाली बात है। बट यूपी एकदम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है और समय पे काम कर रहा है। तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है और रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 9 से लेकर 13 सितंबर तक आपको जमा करना है। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो 14 सितंबर को आ जाएगा। आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या नया रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट कर सकता है? हाँ, अगर आपके एडमिशन अभी तक इंडिया में कहीं नहीं हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिनको सीट्स नहीं मिले हैं, जैसा आपको पता है कि पुराने कॉलेजेस जो ऑलरेडी 2023 के कॉलेजेस ओपन हुए थे, लाइक एसकेएस मथुरा, इन कॉलेजेस का भी कट ऑफ 4010 से ऊपर ही रहा, 408 से ऊपर ही रहा। और जो नया कॉलेज खुला, 4 कॉलेज ओपन हुआ, जिसमें केएमसी महाराजगंज का सबसे कम कट ऑफ रहा, वो रहा 353, है ना। इसके नीचे तो किसी बच्चे का एडमिशन ही नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल फीस पे। क्लियर हो रहा होगा? तो अभी तक आप ये भी आशा लगा सकते हैं कि सीट्स क्या रहा है वो हम बताएंगे आपको। चॉइस फिलिंग का जो डेट रहेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग 14 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक एकदम सही है, क्योंकि 13 सितंबर को आपको एमसीसी ऑल इंडिया का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 14 से लेके 18 तक एकदम सही शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रिजल्ट जो है वो 19 सितंबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग 20 से लेकर 25 सितंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर यूपी के कॉलेजेस की बात करें कि कितने सीटें वैकेंट है, उसको हम A to Z दिखाएंगे। हम लोग कॉलेज वाइज बात कर लेंगे तो श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली का बहुत पॉपुलर कॉलेज, जिसमें 150 सीट्स है और जो कि पता है आपको, हमने कट ऑफ ऑलरेडी बताया हुआ है 579 ये स्कोर रहा, जिसमें दोस्त नॉट रिपोर्टेड में 46 और टोटल वैकेंसी हो गया राउंड 2 के लिए 46। ऐसा नहीं है कि 46 होने के कारण ये कॉलेज खराब हो गया, नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 630 है, 640 है, ये भी अलॉटमेंट एसआरएम बरेली में करा रखे थे, तो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया। अब वो देखेंगे लाइक केएमसी मणिपाल, ये सभी कॉलेजेस देखेंगे, टाटा मणिपाल, उसमें फोकस करेंगे एडमिशन के लिए, तो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, तो 46। लेकिन अब थोड़े से अगर बात कर लेंगे तो जो अभी मान के चलते हैं 610 है या 590 नंबर है, इन कैंडिडेट का जब एडमिशन टाटा मणिपाल जैसे कॉलेज में नहीं होगा तो फिर से ट्राई करेंगे यहीं पे यूपी का कॉलेज, सेकेंड ऑल इंडिया देखेंगे। अगर नहीं मिला तो फिर यहाँ पे आके, तो ये कट ऑफ अगर आप बात करोगे शॉर्ट में, तो कट ऑफ जो यूपी का बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट की तरफ नहीं दिखेगा। जो अच्छा कॉलेजेस, जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं, उनके कट ऑफ मेंटेन या +20 हो सकता है, एटलीस्ट मेंटेन हो जाएगा कुछ कॉलेजेस का, मतलब जितना है। जैसे मान के चलते हैं कि रोहिलखंड का 510 नंबर पे एडमिशन हुआ है, रोहिलखंड का, जो कि 39 सीट्स है, तो बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं दिखेगा, एटलीस्ट 510 रहेगा या +10 या 20 मार्क्स रहेगा। समझ रहे हो बात? पूरा यूपी के रिलेटेड का बात। अब आप एक और देख सकते हैं, आप यहां पे और कॉलेजेस का आपको दिखा देता हूं। जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में कैंपस है, 596 जिसका हाईएस्ट कट ऑफ रहा है दोस्त। यहीं पे जब आप एक चीज देखोगे, 596 जब कट ऑफ है, तो
आपको 27 वैकेंसी है, 27 वैकेंसी है, जिसमें कि अब अगर बात करेंगे राउंड 2 में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ डिक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि ये जो टॉप कॉलेजेस है लाइक शारदा हो गया, हिंद हो गया, आपको रोहिलखंड हो गया, मुजफ्फरनगर, एसआरएम बरेली, इवन आपको हेरिटेज मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो 31 ये सब जो कॉलेजेस है इनके, हिंद सीतापुर आप देखोगे तो 11 वैकेंसी है। रीजन क्या है, हिंद सीतापुर थोड़ा फीस कम है, तो आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ का? नहीं दोस्त, कट ऑफ का ज्यादा इंक्रीमेंट का चांस नहीं रहेगा। तो ओवरऑल बात कर लेंगे तो लगभग में पूरा मिला के 1150 से 1200 सीट्स वैकेंट है दोस्त। लगभग 6000 सीट्स होते हैं, 6000 में 1200 सीट्स आपको दिख जाएगा वैकेंसी यूपी का, जो कि हमने कॉलेज वाइज आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको, ये 10 कॉलेजेस 12 कॉलेज का दिख रहा होगा, रामाहापुर का दिख रहा है यहाँ पे 33, क्लियर हो रहा होगा, हेरिटेज का दिख रहा होगा आपको, टीएस मिश्रा का दिख रहा होगा यहाँ पे 29, मायो का दिख रहा है यहाँ पे 33। जो नीचे के कॉलेज है उसमें थोड़े मोरे डिक्रीमेंट देखा जा सकता है। आपको कॉलेजेस जैसे नारायणा मेडिकल कॉलेज मान के चलते हैं कि 382 रहा है, तो ये 19 सीट्स है, तो थोड़े मोरे डिक्रीमेंट दिख सकता है, लेकिन चांस उसके भी बहुत कम है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि ऐसा अगर आपको एडमिशन यूपी में लेना है तो सिर्फ इस पे आश्रित ना रहें, आप अदर ऑप्शन भी देख के चले, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी देख ले, अदर स्टेट का अगर बिहार में हो रहा है, आपको मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कहीं भी हो तो वहां स्विच करने का कोशिश कर लेना है। तो ये हमने पूरा आपको डिटेल में बताया। अब जैसे ये नए वाले कॉलेजेस हैं, इसमें थोड़े मोरे डिक्रीमेंट दिख सकते हैं, लेकिन आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो गोरखनाथ में मात्र 50 सा 2 ही सीट बचा। नया कॉलेज पुराना कॉलेज से कोई ज्यादा मतलब नहीं हो रहा है, उन्हें एडमिशन से मतलब हो रहा है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो लगभग में सीट्स बहुत ज्यादा वैकेंट नहीं है। अगर हम लोग यही माइनॉरिटी की बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा खासा सीट दिख रहा होगा वैकेंसी में, क्योंकि यहाँ फीस बहुत ज्यादा है, 17 लाख 18 लाख का फीस आपको दिख जाएगा। अब माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने कट ऑफ से वो मेंशन कर रखे हैं, क्लियर हो रहा होगा। तो आपको माइनॉरिटी के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल है, जैसे कैरियर, एरा, तीर्थंकर, एफएच, इंटीग्रल, इन सभी चीजों में देख सकते हैं। तो आपके सामने पूरा हमने पूरे कॉलेजेस का लिस्ट आपको दिखा दिया, जिससे पता चले कि यूपी में कितनी वैकेंसी है राउंड 2 के लिए। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड यूपी में, बिहार में कहीं भी काउंसलिंग हेल्प चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार जरूर बात करें। और एमसीसी ऑल इंडिया में नेगोशिएटेड फीस पे भी अभी राउंड 2 में एडमिशन चल रहा है। अगर आपको उसमें लेना है एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो एक बार हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें दिए गए नंबर पे। ये पूरा डिटेल यूपी का रहा, और जैसे ही चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन आ जाएगा मैं आपके सामने वीडियो लेके जरूर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।